आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम निंगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से भजन और ध्यान। गुरु के निज स्वरूप से मिलने का जतन करना शुरू करें तो उसका प्यार अरूप पद में आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता और बढ़ता जाएगा, और सच्चे गुरु उपदेश के वक्त उस निज रूप का भेद देंगे जो कि अकय और अपार और रूप रंग रेखा से न्यारा है, और उनका और सेवक का और कुल रचना का वही निज रूप है। तब इस तौर पर भेद को समझकर और रास्ते की मंजिलें और टेकें दरियाफ्त करके अभ्यासी चलना शुरू करेगा, और जो प्रेम उस गुरु स्वरूप में आया है वही उलटकर उनके निज स्वरूप में लगता और बढ़ता जाएगा, और इस तरह एक दिन कार्य उसका पूरा बन जाएगा। इस वचन से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भजन करना मना है या ओछा काम है, बल्कि उसको दुरुस्ती से करने के वास्ते मन में सफाई और प्रेम पैदा करना चाहिए। इस कदर समझ इस वचन से लेनी चाहिए कि जब कभी भजन में नापाक, गुनावन और बुरे ख्याल या पवित्र और पाप की भरी हुई तरंगें बारंबार उठें तो ऐसी हालत में भजन कम कर देना चाहिए और बजाय उसके ध्यान का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। और संत संग्रह भाग पहले में से काम, क्रोध और मन, माया और साध और मर्तक का अंग पढ़कर उसके मतलब को विचार कर अपने मन को धिक्कार देकर समझाना चाहिए कि आइंदा अपवित्र और नामनासिब तरंगे न उठावे, और सतगुरु दयाल और सतगुरु की अप्रसन्नता और पाप कर्मों की दुखदायी फल का डर दिलाकर मन को होशियार और सफाई की तरफ रजू करना चाहिए। जब मन सफाई और प्रेम के साथ कार्रवाई करने लगे तब भजन का वक्त जिस कदर मुनासिब हो बढ़ा दिया जाए, नहीं तो ध्यान का अभ्यास बदस्तूर ज्यादा किया जाए और उसके बाद थोड़ी देर के वास्ते भजन का अभ्यास भी जारी रहे। जिस किसी की ऐसी हालत है कि जब भजन में बैठे तब ही नाकिस और नामुनासिब तरंगें उसके मन में प्रकट होकर उसके भजन को खराब करती हैं और शब्द का रस नहीं लेने देती, और वो शख्स उन तरंगों को अपने बल से नहीं रोक सकता या विषयों के ख्याल के अधीन होकर उन तरंगों को रोकना नहीं चाहता, तो उसको चाहिए कि भजन बिल्कुल मौकूफ कर दे या सिर्फ 10 मिनट करे और मन और माया और काम, क्रोध वगैरह के अंगों का पाठ समझ समझ कर संत संग्रह भाग पहले में से रोजमर्रा करे। और भी शब्द हुक्मनामे को चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं रोज 2 मरतबा पढ़ें और फिर सुमन और ध्यान करते रहें, तब तक इस अभ्यास से मन सूरत उसकी किस कदर निर्मल और साफ न होए तब तक शब्द का अभ्यास यानी भजन मुलतवी रखें और संसार और परमार्थ में बहुत होशियारी और डर के साथ बर्ताव करें, जिससे पाप कर्म उसमें न बने और ख्याल अंतर में उठे, नहीं तो भारी हर्ज उसके परमार्थ की कमाई में होगा। इस सबब से सतगुरु स्वरूप उसके ध्यान की महिमा और फायदा जबर है कि मालिक अंतर्यामी सेवक पर दया करने के वास्ते और उसकी प्रीत और प्रतीत बढ़ाने के लिए आप उस स्वरूप को धारण करके घट में दर्शन देता है, और यह स्वरूप सेवक के साथ जहां तक की रूप रंग रेखा है सूक्ष्म से सूक्ष्म होता हुआ संग रहेगा और अंतर में मदद देगा, और फिर यही स्वरूप अरूप की भी पहचान कराता जाएगा। और इस वास्ते हर एक प्रेमी अभ्यासी को चाहिए कि जब कभी ऐसे दर्शन अंतर में वक्त अभ्यास या सुपने में मिले तो उनको दर्शन मालिक का समझकर उस स्वरूप में प्रीत और प्रतीत भाव लाएं। ये दर्शन आसानी से या जब जी चाहे तब नहीं मिलता है, बल्कि किसी कदर ऊंचे देश में जब मन और सूरत सिमटकर वक्त अभ्यास या सोने के वहां पहुंचे तब मौत से प्राप्त होते हैं, और इसी को का खास निशान सतगुरु दयाल की दया का समझना चाहिए। ये दस्तूर आम है कि
जिस किसी ने जो कोई सूरत या चीज देखी है, वह जब उसका ख्याल करे वह सूरत थोड़ी बहुत उसकी आंखों में आ जाती है, लेकिन सतगुरु स्वरूप या ख्याल इस तौर से जब चाहे तब नहीं आता है। सबब इसका यह है कि आम सूरतों का जब कोई आदमी ख्याल करता है उसके मन या आंखों में अक्स या छाया नजर आ जाती है, लेकिन सतगुरु स्वरूप का जब दर्शन होता है वह ऊंची दिश में असली या सच्चा होता है, और जब कभी होता है तब सतगुरु दयाल की दया और मेहर से होता है, वास्ते बढ़ाने प्रीत और प्रतीत सेवक के। लेकिन इस कदर समझना चाहिए कि जब तक सेवक को बाहर सतगुरु के स्वरूप के भाव और प्यार न होगा, अंतर स्वरूप की महिमा न जानेगा। जब तक मालिक अंतर्यामी गुरु स्वरूप में दर्शन बहुत कम देवेंगे। यानी बाजे लोग इस किस्म के हैं कि उनका मन में विद्या और बुद्धि के सबब से स्वरूप में भाव नहीं आता, और उसको वह महदूद और अल्पज्ञ और ओछा समझकर ऐसा ख्याल करते हैं कि मालिक तो अरूप और अपार है, वह स्वरूपधारी कैसे हो सकता है। सो जब कभी उनको इत्तेफाक से ऐसा दर्शन भी उनके मन की हालत की जांच की नजर से मिल जाता है, तो उनको उसमें मुतल्लक भाव नहीं आता और उसको ख्वाब या ख्याल समझते हैं। ऐसे लोगों को मालिक अंतर्यामी गुरु स्वरूप में दर्शन नहीं देते, और जो कि अरूप की उनकी जांच और पहचान जब तक सूरत उनकी ज्यादा ऊंचे दिश में न पहुंचे नहीं आ सकती। इस वास्ते इस किस्म की दया से अरसे तक खाली रहते हैं और मन और इंद्रियों के विघन में उनको ज्यादा सताते रहते हैं। इन लोगों को इस बात की समझ अच्छी तरह नहीं आती कि आदि स्वरूप जहां से रूप रंग रेखा खड़े हुए उसको मालिक ने ही धारण किया, और फिर वही आकार नीचे की रचना में कमी वेशी के साथ उतरता आया, और वह आदि स्वरूप ऐसा ही अपार है जैसा कि अरूपी स्वरूप, बल्कि नीचे के दर्जों में भी स्वरूप ऐसा ही अपार है, और जिसका कोई अंदाज और हिसाब नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस ये है कि ये लोग अपनी ओछी समझ के मुवाफिक स्वरूप के लफ्ज और नाम को हमेशा हद्दार और ओछा समझते हैं। सबब इसका यह है कि इनकी नजर स्थूल रचना में बंधी हुई है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना का इनको अनुमान नहीं होता। इस वास्ते ये शुरू से अरूप की तरफ दौड़ते हैं, और ये हाल है कि जब तक रूपमान रचना की हद के पार न जाएंगे उनको उस स्वरूप का जिसकी कि ये महिमा समझते हैं कभी दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। और इस नादानी का इनको ये फल मिलता है कि प्रेम और उमंग से जो कि रास्ते में जल्दी काटने वाले और अभ्यास में रस और आनंद प्राप्त कराने वाले खाली रहते हैं, और अभ्यास में मन और इंद्रियों के विघ्नों में झटके खाते रहते हैं। इस सबब से चाल भी इनकी सूरत सुस्त रहती है, और रूखा फीकापन हमेशा इनके मन और सूरत पर थोड़ा बहुत छाया रहता है, और जब तक रस न मिलने की शिकायत करते रहते हैं, और कभी कभी प्रतीत भी डिगमिग हो जाती है। एक भारी नुक्स ऐसे अभ्यासियों में यह है कि वे अक्सर अपना बल लेकर अभ्यास करते हैं और अपने बैराग वगैरह को ज्यादा भरोसा रखते हैं, और स्वरूप में प्रेमियों को अक्सर ओछा देखते हैं, और अपने से अभ्यास और बैराग में उनका कम ख्याल करते हैं। और हाल यह है कि प्रेमियों को थोड़े अभ्यास में रस और आनंद बहुत मिल जाता है, और गुरु स्वरूप को अगवा रखने से उनका मन और इंद्रियां किसी किस्म का विघन नहीं डालते, और वह लोग हरचंद ज्यादा अभ्यास करते नजर आते हैं और अपना बल लेकर मन और इंद्रियों से हर रोज जूझते हैं, फिर भी उनको प्रेमियों के बराबर रस नहीं मिलता। और जब जब मौज में रस मिलता है तो किसी कदर उसका अहंकार भी उनके मन में आ जाता है। आनंद आनंद।